गुजरात सरकार ने कहा है कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों को अब पढ़ाई जाएगी भागवत गीता। विपक्ष का कहना है कि धर्म के बारे में ज्ञान बच्चों को घर पर मिलता है, ना कि स्कूलों। गुजरात सरकार की दलील है कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म का नहीं है, सभी धर्मों का सार है। ये जीवन जीने की एक कला है और 700 श्लोकों का सार बच्चे सीखेंगे। अभी सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ये लागू होगा और बाद में निजी विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। अगले साल से ये कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी अमल किया जाएगा। फिलहाल 6 से 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा गीता। गुजरात सरकार ने इसी सत्र से जो है भगवत गीता के पाठ को जो है शामिल करने का फैसला किया और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये जो है पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ गुजरात के शिक्षा मंत्री, उनसे बात करते हैं। कुबेर भाई, गुजरात सरकार का जो ये फैसला था, पहले अनाउंसमेंट कर दी गई थी और आज गीता जयंती के दिन पे जो लॉन्च हुई है पुस्तिका, क्या आगे का कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से इसको अभ्यासक्रम में, सिलेबस में जो है वो सेट किया जाएगा? आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने इतने सालों के बाद नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की और इसमें इंडियन सिस्टम नॉलेज और साथ साथ भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रणाली के मुताबिक जो सिलेबस जो तय किया गया, इसमें ये गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता, वो सभी धर्मों का सार है। आप सब जानते हैं कि 1893 में हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो की धर्म संसद में भी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी विचारधारा वहाँ रखी थी और ये जीवन जीने की कला है। यहाँ जो वेद व्यास ने जो ये श्रीमद् भागवत गीता का जो लिखित स्वरूप दिया है, इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का यहाँ त्रिवेणी संगम है और इसमें जब कोई आदमी अगर निराश हो जाता है तो निराशा में आशा का संचार करने का संदेश इस गीता के माध्यम से समाज को दिया गया है। श्री कृष्ण और ये अर्जुन का जो संवाद जो युद्ध मैदान का है, कुरुक्षेत्र के जो रण मैदान का है, वहाँ का चित्रण है, वो युद्ध मैदान का नहीं, ये जीवन का संदेश है। कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो संवाद है, दोनों व्यक्तियों का संवाद नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए ये संवाद श्री कृष्ण ने दिया था, सभी विश्व के लोगों के लिए दिया था। जब जब सरकार अपनी विफलता छुपाना चाहती है तब तब कोई और नई बात लाने की कोशिश करती है। आपने अच्छी बात की कि बच्चे को पढ़ाएंगे गीता, अच्छी बात है, पर पढ़ाने के लिए गुरु तो चाहिए। अर्जुन के मार्गदर्शन देने के लिए श्री कृष्ण भगवान थे गुरु के रूप में। गुजरात के बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्गखंड में शिक्षक ही नहीं है। 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है और कुल मिला के राइट टू एजुकेशन के मुताबिक, शिक्षा के अधिकार के माध्यम से हम कहा जाए तो 72,000 शिक्षक की कमी गुजरात में है। तो सरकार पहले गुरु दे फिर गीता की ज्ञान दे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहता है। काश ये गीता बच्चों को पढ़ाने की जगह पे पहले सत्ता में बैठे लोग पढ़े। मुझे लगता है कि गुजरात राज्य सरकार को 6 साल से लेके के 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की शिक्षा नीति के बजाय उनको नीति सिखाने की जरूरत है कि जिस तरीके से हाटकेश्वर ब्रिज के अंदर में कटकियां हुई, बच्चों के अंदर में अगर ऑब्जर्वेशन आएगा कि इस तरह की कटकीबाजी हो रही है गुजरात राज्य सरकार की मौजूदगी में, उनमें अगर सुधार है और बच्चों को अगर इसका एप्रिसिएशन स्कूल से शिक्षा से मिले कि जहां कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है आप देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए और पहुंचाइए, स्कूल प्रशासन पहुंचाए या सरकार तक पहुंचाए, बजाय इसके जो धर्म की राजनीति गुजरात में पेनिट्रेट करने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है।